नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारे एकीकरण के बारे में रहेगी। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ है ना, किसमें इसका सर्वाधिक योगदान रहा, कौन से विभाग की स्थापना करी गई, ये सारी जानकारी हम इसमें आपको डिटेल्ड करेंगे। ये क्लास आपके लिए, आप आरएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कुछ दिनों में आरएस एग्जाम आपके सामने आ ही रहा है, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इसमें से जो एकीकरण से जो सवाल निकलेगा, मैं ये कहता हूं इससे बाहर कुछ जाने का है ही नहीं, गारंटी है मेरी इस बात की। तो आपके लिए आज ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण। सबसे पहले बात ये आती है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो चरणों की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण, चरण की बात करें तो चरण कितना में हुआ, 7 चरणों में हुआ। आपसे पूछेगा कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, तो शुरू की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था, शुरू हुआ था 18 मार्च और 1948 को शुरू हुआ। आपसे पूछे समाप्त कब हुआ, तो समाप्त कब हुआ था, तो समाप्त हुआ था 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर 1956 को ये समाप्त हो गया था। अब आपसे पूछेगा कि राजस्थान के एकीकरण में समय कितना लगा, तो समय की जब बात आती है तो 8 वर्ष और 7 माह और कितने दिन लग गए, 14 दिन लग गए। 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा इस एकीकरण में। और इस एकीकरण के दौरान कौन कौन से चरण आए, कौन कौन से चरणों में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन राज प्रमुख रहे, सारी घटनाएं, ये सारी व्यवस्थाएं आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा, लेकिन बस आप क्लास को देखेंगे तो। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक शब्द आपको मिलता है कि भाई जब एकीकरण चल रहा था तो एकीकरण में चरण कितने आ गए, 7 आ गए। फिर इसके बाद में बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करूं तो एक शब्द मिलता है रियासत। रियासत। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ था, 19 रियासतों का एकीकरण हुआ था। ठिकानों की बात करें तो ठिकाने कितने हुआ करते थे, तो ठिकाने हुआ करते थे भाई साहब 3, और एक हुआ करता था केंद्र शासित। और केंद्र शासित क्या था, केंद्र शासित, और केंद्र शासित था अजमेर, और अजमेर का मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित हुआ करता था। 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक हुआ करता था केंद्र शासित। इस प्रकार से इन सब का यानी कि 19 रियासत, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा, इनको मिलाकर के राजस्थान का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। इससे पहले की भी थोड़ी सी और चर्चा आपको करूं, क्या हुआ था कि भाई देखिए, सबसे पहले एक विभाग की स्थापना होती है। किसकी विभाग, कौन से विभाग की स्थापना होती है, विभाग था रियासती विभाग। कौन सा विभाग था, रियासती विभाग, विभाग रियासती, इसकी स्थापना होती है ना। इसका गठन किया जाता है। जब इसका गठन किया गया, कब किया गया इसका गठन, तो इसका गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया था, है ना। तो इस गठन की बात करें तो इस रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया था, इस अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल साहब को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद में इसका सचिव भी बनाया गया, तो सचिव बनाया गया, तो सचिव कौन था, तो बीपी मेनन साहब को, बीपी मेनन साहब को इसका क्या बना दिया, सचिव बना दिया गया। जब इसका सचिव बना दिया गया तो फिर यहां से क्या हुआ, वैसे तो बात करें, भारत की बात करें तो भारत में 565 रियासत हुआ करती थी। 565 रियासतों में से हम भारत के जो 3 रियासतें ऐसी थी, एक तो जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी और एक जम्मू कश्मीर, जो इसमें शामिल नहीं हो पाती हैं। बाकी की 562 रियासतें राजस्थान के भारत में विलय हो जाती हैं। तो वो 3 रियासतों का क्या मुद्दा था, कैसे, क्यों कारण था, क्या कारण था कि वो शामिल नहीं होना चाहते थे, वो भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में तो 19 रियासतें थी, लेकिन भारत के एकीकरण की बात करें तो भारत का जो एकीकरण हुआ है वो 562 रियासतों का हुआ था, सचिव बन गए। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब बताइए, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, हस्ताक्षर करने वाली रियासत ये थी बीकानेर। कौन सी थी ये, बीकानेर।
अच्छा, बीकानेर ने कब किया? तो बीकानेर ने 7 अगस्त को किया, 7 अगस्त 1947 को, है ना। सबसे बाद में यानी कि सबसे पहले और अंतिम, अंतिम कौन सी थी? तो राजस्थान से अंतिम थी धौलपुर। कौन सी रियासत थी? धौलपुर। और इसने कब किया था? तो 14 अगस्त, 14 अगस्त 1947 को क्या किया था? इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर के शार्दुल सिंह हुआ करते थे और धौलपुर के कौन हुआ करते थे? उदयभान सिंह हुआ करते थे। इन्होंने यानी कि सबसे पहले बीकानेर और सबसे बाद में क्या? धौलपुर रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रही है। इसके बाद में आपसे बात करते हैं कि भाई साहब और भी संगठन बनाए गए थे। जैसे सबसे पहले बात करूं तो एक जो मेवाड़ के हुआ करते थे भूपाल सिंह, मेवाड़ के भूपाल सिंह क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि अलग से हम राजस्थान यूनियन बनाएं। और राजस्थान यूनियन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो मालवा के हुआ करते थे, गुजरात के राजा हुआ करते थे और कुछ राजस्थान के राजाओं को एकत्रित करके लगभग 22 राजा एकत्रित किए और चाहते थे कि हम राजस्थान यूनियन बनाएं। लेकिन ये जो प्रयास था, इनके एक संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे के एम मुंशी साहब। तो के एम मुंशी ने क्या किया? के एम मुंशी ने दोबारा से एक बार, इन्होंने पहले सभा अधिवेशन करी थी। तो पहले अधिवेशन कब किया था? अधिवेशन किया था जून में, इन्होंने अधिवेशन किया। उसके बाद में फिर इन्होंने, इनका जो वो हुआ करता था संवैधानिक सलाहकार, उसने दोबारा से अधिवेशन करवाया। उस अधिवेशन की भी मैं बात करूं तो उस अधिवेशन को भी मतलब कह सकते हैं कि सफल नहीं हुआ, वो अधिवेशन भी सफल नहीं हुआ। कहने का मतलब राजस्थान यूनियन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद फिर दूसरा और बात करते तो बागड़ की तरफ चले। बागड़ का हुआ करता था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़, इनको प्रतापगढ़, इनको मिलाकर के एक बागड़ संघ की योजना बनाई कि बागड़ संघ बनाएंगे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में बात करते हैं हाड़ौती चलते हैं। हाड़ौती का भीम सिंह हुआ करता था। भीम सिंह चाहता था कि हम हाड़ौती संघ बनाए कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला करके, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से ये असफलता इनकी रही और यही कारण था कि राजस्थान का एकीकरण सफल हो पाया था। तो जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर कि ये अपने चरणों में आ जाता हूं, और चरणों की बात करें तो चरण सबसे पहले प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण का नाम जो रखा गया था, प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था? तो मत्स्य संघ। क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। अच्छा, ये मत्स्य संघ रखने का जो सुझाव दिया था, मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो मत्स्य संघ रखने का सुझाव जो दिया था वो दिया था के एम मुंशी साहब ने। के एम मुंशी साहब ने कहा कि भाई इस संघ का नाम क्या रख दीजिए आप? मत्स्य संघ रख दीजिए। मत्स्य संघ की बात करें तो सबसे पहले समय, समय क्या रहा? तो समय यानी कि पहला चरण हो रहा है, प्रथम चरण हो रहा है तो 18 मार्च, और 18 मार्च कब? 1948 को, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ। और प्रथम चरण की बात करें तो इसका नामकरण, 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 नामकरण सुझाव, और नामकरण का सुझाव किसने दिया? तो के एम मुंशी साहब ने। के एम मुंशी साहब ने इसका क्या दे दिया? सुझाव दे दिया। इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें रियासत कौन सी शामिल हो गई। तो इसमें रियासत शामिल हो गई भाई साहब, एक तो हो गई अलवर, ए बी सी और डी, यानी कि ए से अलवर हो गया, अलवर, बी से भरतपुर हो गया, भरतपुर, और सी से हो गया करौली, और डी से हो गया धौलपुर, करौली, और डी से हो गया धौलपुर। ये रियासतें इसमें क्या हो जाती हैं? शामिल हो गई। लेकिन फिर भी बात करें तो अलवर और करौली ये तो शामिल हो जाती है, और भरतपुर और धौलपुर ये भाषा के आधार पर जाना चाहती थी कहाँ पर? यूपी में। अब यूपी में जाना चाहती थी तो इनके लिए, है ना, आगे चलेंगे हम, एक समिति का गठन करवाएंगे, सारी चर्चाएं करेंगे। तो पहले अभी मैं इतने बताता हूँ कि ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिला दिया गया। लेकिन ये संघ अभी और संघों के साथ में नहीं मिलेगा, ये संघ बन के तैयार हुआ। तो इस संघ की बात करें तो सबसे पहले उद्घाटन, उद्घाटन। अच्छा, उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करने वाले हुआ करते थे एनवी गौडगिल, और एनवी गौडगिल का नरहरि विष्णु नाम है पूरा, एनवी गौडगिल, तो नरहरि विष्णु गौडगिल, एनवी गौडगिल। याद रखना है कि भाई साहब जब भी हम कोई काम करते हैं तो गॉड के नाम से, भगवान के नाम से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उद्घाटन करने वाले कौन हो गए? एनवी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल हो गए। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये बताइए कि हमने राजधानी यहाँ पर ये कौन सी रखी थी? तो राजधानी रखा अलवर को, किसको रखा? अलवर को रखा राजधानी। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि राजधानी हो गया तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? और राज प्रमुख बनाया गया किसको? राज प्रमुख बनाया गया, ध्यान दीजिए, उदयभान सिंह को। किसको बनाया गया? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह को क्या बना दिया?
राज प्रमुख बना दिया उदयभान सिंह। कहाँ के थे? धौलपुर के। कहाँ के थे? धौलपुर के थे। धौलपुर के थे। अब आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो प्रधानमंत्री ध्यान दीजिए शोभाराम कोमावत जी को बनाया गया प्रधानमंत्री। शोभाराम कोमावत जी को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री की बात आए तो नाम लिखना है कौन? युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर। और युगल किशोर कौन था? चतुर्वेदी। कहां से था? चतुर्वेदी। और ये था चतुर्वेदी जी भरतपुर से थे। भरतपुर से थे। चतुर्वेदी कहां से था? भरतपुर से था, है ना। इस प्रकार से और बात करते हैं कि भाई इनका और आगे क्या हुआ। तो ये चलिए साहब, ये इसके बाद में ये काम हो गया। अब आपसे पूछेगा आय। क्या पूछेगा? आय। यानी कि जो आय रही वो कितनी थी। आय की बात करूं तो जो आय थी इनकी आय, यानी कि भरतपुर जो मिल रहा था तो उसकी आय कितनी थी? तो 1.84 लाख करोड़, इतनी इनकी आय थी। आपसे पूछे कि भाई साहब इनका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर था। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। आय भी याद रखनी है। 1.84 कई बार पूछी गई है। इधर से बात करते हैं कि क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 हुआ करता था। तो क्षेत्रफल की भी बात समाप्त हो जाती है और इधर से बात समाप्त किसकी हो जाती है? इसकी आय की भी हो जाती है। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई साहब इसकी जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या कितनी थी, तो जनसंख्या को भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जनसंख्या हुआ करती थी जनसंख्या, और जनसंख्या थी इसकी 18 लाख लगभग, है ना। 18 लाख, 18 लाख से ऊपर हुआ करती थी, 18.2 लाख। तो इस तरीके से हम ये भी याद रख सकते हैं। तो हमने जो राजस्थान का, अच्छा ये पूछ लेता है कि भाई साहब इसका उद्घाटन स्थान कौन सा रखा गया। उद्घाटन स्थान की मैं बात करूं तो इसका जो उद्घाटन स्थान रखा गया, स्थान कौन सा था उद्घाटन का स्थान, तो स्थान की बात करें उद्घाटन स्थान तो भरतपुर, और भरतपुर का किला यानी कि लोहागढ़ किला, इसमें इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से याद रखनी है ना। ये हो गए प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री। अच्छा ये हो गया। इसके बाद में उपराज प्रमुख की बात और चलो कर ही लेता हूँ साथ साथ। जब उपराज प्रमुख आ रहा है तो उपराज प्रमुख कौन आ गया? उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख के रूप में आ गया कौन? तेज सिंह। कहाँ का था? महाराजा तेज सिंह अलवर का था। महाराजा तेज सिंह कहाँ का था? अलवर का। तो ये आ गया। इस प्रकार से प्रथम चरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद में बात करते हैं द्वितीय चरण की। अच्छा द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण का नाम क्या रहा? तो द्वितीय चरण का नाम रहा पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान की बात करें तो दूसरा चरण, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अच्छा पूर्व राजस्थान जो है, इससे पूर्व राजस्थान की बात करें, पूर्व राजस्थान। समय आपसे पूछेगा समय क्या रहा है इसका, तो समय बताना है आपको 25 मार्च, 25 मार्च और 1948, 25 मार्च 1948। इसे पूर्व राजस्थान में रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई, तो रियासतें भी देख लीजिए। रियासतें इधर लिख रहा हूं यहां से, तो एक बू झा डू की को प्र ता तो, ये तो बा से बांसवाड़ा कौन सी हो गई? बांसवाड़ा हो गई। बू से कौन सी हो गई? बूंदी हो गई। बू से हो गई बूंदी, बूंदी। और झा से झालावाड़, झालावाड़। इधर डू से डूंगरपुर, डूंगरपुर। इधर से की से किशनगढ़, किशनगढ़, है ना। और को से कोटा, है ना। प्र से प्रतापगढ़, और सा से शाहपुरा, शाहपुरा। टो से टोंक। इस प्रकार से ये रियासतें इसके
सात मिल जाती हैं। और ध्यान देना यहाँ से बांसवाड़ा है ना, यहाँ पर तो प्लस में एक ठिकाना आ गया, और ठिकाना कौन सा आ गया, ठिकाना आ गया कुशलगढ़, कुशलगढ़ एक ठिकाना भी आ गया, कुशलगढ़ आ गया। इस प्रकार से अब इस चरण की बात करें तो इस चरण में क्या क्या हुआ, इस चरण की बात करें तो राजधानी, सबसे पहले राजधानी की बात करूं तो राजधानी किसको रखा गया, राजधानी रखा गया, राजधानी रखा गया कोटा को। किसको रखा गया, कोटा को। राज प्रमुख, और राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख किसको बनाया गया, और कोटा का कौन था, भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बना दिया, राज प्रमुख। और उद्घाटन किससे करवा दिया, उद्घाटन करवा दिया गौडगिल साहब से, है ना। तो राज प्रमुख, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, भीम सिंह, भीम सिंह सेकंड है ना, भीम सिंह सेकंड कोटा से। तो राज प्रमुख। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख की बात करें, उपराज प्रमुख तो ये कहाँ का बना दिया, ये बूंदी का बहादुर सिंह, बूंदी का कौन बना दिया, बूंदी का बहादुर सिंह। और बूंदी के बहादुर सिंह के साथ में एक चीज और ध्यान रखना, कनिष्ठ, कनिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख। और कनिष्ठ राज प्रमुख के रूप में किसको बना दिया, तो ये हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, है ना, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कहाँ से थे, ये थे भाई साहब डूंगरपुर से, है ना, इसको बना दिया। आपसे पूछे उद्घाटन, उद्घाटन, और उद्घाटन की जैसे ही बात आए तो उद्घाटन आपको याद रख लेना है किसने किया था, तो उद्घाटन करने वाले कौन थे, है ना, मैंने बताया ना गौडगिल, गौडगिल तो गौडगिल एन नरहरि विष्णु गौडगिल, एन वी गौडगिल, ये क्या हुआ करते थे, उद्घाटन करता हुआ करते थे, एन वी गौडगिल साहब। इसके बाद में आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, शोभाराम कमावत के बाद में कौन आ जाता है, गोकुल लाल असाबा, है ना, गोकुल लाल असावा, इसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। ये भी साथ साथ याद रखना। राजधानी बन गई, राज प्रमुख बन गया, उपराज प्रमुख बूंदी, है ना। इधर से आपसे और बात कर लेता है तो आपसे पूछेगा कि भाई साहब इसकी जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय क्या रही इसकी, तो जो आय रही वो भी देख लीजिए। आय, आय, आय 2 करोड़ रुपए, लगभग कितनी थी, 2 करोड़, है ना। आपसे पूछेगा कि भाई साहब इनकी जो जनसंख्या थी, क्या जनसंख्या, और जनसंख्या की जैसे ही बात करें तो आपको याद रखना है लगभग जो थी 23.5 लाख। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल था इनका यानी कि 16,8007, यानी कि 16,807 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल भी रहा, इनकी आय भी रही। तो इसमें जो चंद्रवीर सिंह हुआ करता था, मैंने कहा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था। और बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह क्या कहता है, देखिए बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ये जो है ना बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा का कौन था, चंद्रवीर सिंह, है ना। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा कहने वाला कौन था, हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कथन था किसका, चंद्रवीर सिंह का। तो ये इसलिए आपको याद भी रख लेना है कि चंद्रवीर सिंह कहां से था, तो बांसवाड़ा से था। और आपको यहां पर और थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए ये जो है, अच्छा अच्छा पिछले में है, ये बांसवाड़ा का कौन था, चंद्रवीर सिंह था। बूंदी का कौन था, बहादुर सिंह। झालावाड़ का कौन था, हरिश्चंद्र। डूंगरपुर का कौन था, लक्ष्मण सिंह। किशनगढ़ का कौन था, सुमेर सिंह। कोटा का कौन था, भीम सिंह। प्रतापगढ़ का राम सिंह। सापरा का कौन था, सुदर्शन सिंह। और टोंक का कौन था, फारूक और अफजल अली खां, है ना। तो ये हुआ करते थे। इधर ठिकाना जो कुशलगढ़ हुआ करता था, ठिकाना कुशलगढ़ का कौन था, राव हरेंद्र सिंह, है ना। ये शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में फिर अगली बात जो आती है मैंने आपको ये बताई। इसके बाद में फिर चरण आता है कौन सा, तीसरा चरण। और तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया, तो संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान की मैं बात करूं तो देखिए तीसरा चरण
कौन सा चरण? तीसरा चरण। और तीसरे चरण की बात करूं तो संयुक्त राजस्थान सॉरी तीसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण। और तीसरा चरण जो हुआ करता था ये हो गया कौन सा? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान का समय क्या रहा? तो समय रहा है भाई साहब 18 है ना अप्रैल और 1948, 18 अप्रैल 1948 को। इसे संयुक्त राजस्थान की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करूं रियासत, रियासत की बात करूं तो देखना मैंने कहा कि एक तो इससे पहले पूर्व राजस्थान आया और पूर्व राजस्थान के साथ में एक रियासत को जोड़ दिया है। हालांकि उदयपुर जुड़ना तो पहले ही चाहता था भीम सिंह सॉरी भूपाल सिंह जो हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात करी उनसे तो वो पहले जुड़ना चाहता था। लेकिन क्या होता है कि पूर्व राजस्थान की डेट फिक्स हो जाती है 25 मार्च 1948। इससे पहले कुछ दिन पहले वो जुड़ना चाहते थे, पर इसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी डेट फिक्स हो गई है, इसके बाद में हम क्या करेंगे अगले जो चरण में मिलाएंगे तो इससे उदयपुर को मिला लेंगे यानी कि मेवाड़ को मिला लेंगे। तो रियासत कौन सी थी? रियासत थी एक तो पूर्व राजस्थान के साथ, पूर्व राजस्थान तो था ही था, प्लस में आकर के मिल गई कौन सी? उदयपुर। और उदयपुर के कौन थे? भूपाल सिंह। अब यहां से देखना, अब यहां से थोड़ा सा सीन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले राज प्रमुख, राज प्रमुख। और राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को। किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को बनाया गया। अब भूपाल सिंह जो थे इन्होंने अपनी शर्तें रखी कि देखो भाई ऐसे ही थोड़े मिल जाऊंगा मैं, क्या आपने 4 में मिला दिया? नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं कि पहली बात तो जो मैं राज प्रमुख बन रहा हूं तो मैं राज प्रमुख कैसे रहूंगा? मैं वंशानुगत रहूंगा, यानी कि मेरे बाद मेरे पुत्र भी बनते जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त थी कि मुझे 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में चाहिए। इन्होंने कहा कि देखिए चलो और आओ, और क्या शर्तें आपकी? ये मेरी शर्तें, इन शर्तों को आप क्या निभा दीजिए। अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि देखिए आपके लिए पहली बात तो हम वंशानुगत नहीं रखेंगे, लेकिन हम आपको क्या रख सकते हैं, आपको जब तक आप जीवित रहोगे तब तक हम आपको राज प्रमुख बना सकते हैं। चलिए इसके बाद में फिर एक बात आई कि 20 लाख रुपए हम प्रीवी पर्स के रूप में नहीं देंगे, लेकिन 20 लाख रुपए हम आपको देंगे। अच्छा इसमें क्या सीन था? तो देखो भूपाल सिंह को प्रीवी पर्स के रूप में कितना दिया गया था? प्रीवी पर्स के रूप में उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको कितने रुपए देंगे? 10 लाख रुपए देंगे। पहली बार ये प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स जो है वो है राजशाही भत्ता होता है, राजशाही भत्ता भत्ता होता है, शाही भत्ता होता है। मतलब क्या है कि इसमें भरण पोषण के लिए सरकार किसके लिए? राजा के लिए 10 लाख रुपए देगी। सर्वाधिक प्रीवी पर्स किसका था? तो सर्वाधिक प्रीवी पर्स हुआ करता था जयपुर का, है ना 18 लाख। उसके बाद में प्रीवी पर्स बीकानेर का 17.5 लाख। इसके बाद में प्रीवी पर्स जो हुआ करता था जोधपुर का 17 लाख। और सबसे कम प्रीवी पर्स जो हुआ करता था वो हुआ करता था किसका? शाहपुरा का 90,000 रुपए। ठिकानों में बात करूं तो प्रीवी पर्स सर्वाधिक हुआ करता था कुशलगढ़ का 34,775 रुपए। इसके बाद में फिर बात करें तो कुशलगढ़ का हुआ करता था 12,550 सॉरी उसका सबसे कम बात करें तो लावा का हुआ करता था 12,550 रुपए। और जो एक ठिकाना और पड़ता है नीमराणा, नीमराणा का हुआ करता था कितना? 15,000 रुपए प्रीवी पर्स के रूप में इनको दिया जाता था। प्रीवी पर्स के रूप में 10 लाख रुपए देंगे और 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इनको किसके लिए देंगे? राज प्रमुख पद के लिए देंगे, राज प्रमुख पद के सैलरी के रूप में देंगे, सैलरी के रूप में। ठीक है सर। इसके बाद में 5 लाख रुपए और देंगे आपको, देंगे तो 20 लाख ही, धार्मिक कार्यों के लिए। किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए। इस प्रकार से इनको मनाया, कहा इन्होंने ठीक है कोई बात नहीं है आप नहीं दे दिया, राज प्रमुख हो गए। इसके बाद में आपसे पूछेगा उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख कौन बने? उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख बने उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह। कोटा के कौन थे? भीम सिंह। अच्छा भीम सिंह एक सेकंड जो था, इनको एक सांत्वना दी गई कि देखिए भाई हालांकि इसका जो आपसे पूछ लेता है कि कहां पर इसका उद्घाटन हुआ तो उदयपुर में हुआ, लेकिन फिर भी एक बात यहां पर रह गई कि एक अधिवेशन साल भर में जो हुआ करेगा वो कहां हुआ करेगा? कोटा में भी हुआ करेगा। एक अधिवेशन तो जरूरी है ना। उपराज प्रमुख हो गया। इसके बाद में आपसे बात करें यहाँ पर राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया। इसके बाद में बात करें कि भाई
इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री को किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री वाली बात आए तो आपको ध्यान रखना कि जो मेवाड़ है, यहाँ पर माणिक्य भूपाल सिंह है, तो मेवाड़ का कौन हुआ करता था? माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री बन गए माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, है ना। इधर से भी याद रख लेना, माणिक्यलाल वर्मा के साथ साथ उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता। और उद्घाटनकर्ता की बात आए तो यहां पर उद्घाटन करने कौन आया है? जवाहरलाल नेहरू जी आए। जवाहरलाल नेहरू जी आए, ठीक है। ये व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्र प्रमुख हो गया, उपराष्ट्र प्रमुख हो गया, उद्घाटनकर्ता हो गया। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो उद्घाटन इसका वहां पर हुआ था। लेकिन फिर भी एक बात आपको साथ साथ याद रख लेनी है कि एक अधिवेशन, वर्ष में एक अधिवेशन, वर्ष में एक अधिवेशन, अधिवेशन कहां पर होगा? कोटा में होगा। अधिवेशन कोटा में होगा, कोटा में होगा। ये भी साथ साथ याद रखना है ना। ये चरण हुआ। इस चरण में उदयपुर आ गया। और राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी। और राजधानी बनाई गई राजधानी बनाया गया किसको? राजधानी बनाया गया उदयपुर को, उदयपुर को। अच्छा, पिछले में राजधानी देखना एक बार। पिछले में राजधानी नहीं बनाई क्या हमने? राजधानी, है ना। इसकी राजधानी कौन सी रही? तो राजधानी हो गई कोटा। राजधानी कौन सी हो गई? इसकी कोटा है, पूर्व राजस्थान की, है ना। मैं यहाँ पर लिखाना भूल गया था इधर से। और चलिए, राजधानी हो गई। इस प्रकार से ये जो चरण था, ये कौन सा चरण था? ये चरण था तीसरा चरण। 3 चरण कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी भी मत्स्य संघ बाकी है। मत्स्य संघ अभी रुका पड़ा है। इसके बाद में अगली चर्चा करूं तो अगले बात कर लेते हैं। चरण आया कौन सा? चौथा चरण। चौथा चरण, चौथा चरण। अच्छा, चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण जो है, चौथा चरण का नाम क्या रखा गया? बृहद राजस्थान। बृहत, बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान। अच्छा, बृहत राजस्थान का समय, तो समय आपसे पूछे समय क्या रहा? तो समय इसका, तो समय याद रखना है आपको, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को बड़ी बड़ी रियासतें जो थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बड़ी रियासतें मिलती हैं। और कौन से संघ में मिलती हैं? तो पीछे वाला कौन सा था? पीछे वाला था संयुक्त राजस्थान, उसमें जाकर के मिल जाती हैं। आपसे कहे कि रियासत कौन कौन सी थी? तो रियासतें ध्यान रखना है। यहां पर आ गया कौन? तो एक तो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, प्लस प्लस आ गया जे, जे, जे और बी। एक जैसे क्या हो गया? जयपुर, जयपुर। दूसरे जैसे क्या हो गया? जोधपुर, जोधपुर। और इससे क्या हो गया? जयपुर, जोधपुर। और ये हो गया जैसलमेर। एक हो गया ये बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर हो गया है। इधर से बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख, है ना। राज प्रमुख बनाया गया जयपुर का कौन था? पहले तो राजधानी लेते हैं, राजधानी। और राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख बनाया गया किसको? मानसिंह सेकंड को। किसको बनाया? मानसिंह सेकंड। और मानसिंह सेकंड जयपुर का था। अब यहां से बात आती है महाराज प्रमुख की। किसकी आती है? महाराज प्रमुख की। और महाराज प्रमुख की बात करें तो महाराज प्रमुख वो जो उदयपुर के हुआ करते थे, भूपाल सिंह जी, भूपाल सिंह जी को क्या बना दिया गया? महाराज प्रमुख बना दिया गया। भूपाल सिंह जी, भूपाल सिंह जी। अब देखना, इधर प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बना दिया गया हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री। इधर से अब आपसे पूछ लेता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन। और उद्घाटन करने वाले थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
पटेल साहब। इसका क्या कर दिया इन्होंने, उद्घाटन कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन कर दिया। अब एक समस्या का विषय आ गया कि भाई देखो, इधर से जो भूपाल सिंह जी हुआ करते थे वो चाहते थे कि राजधानी कौन सी बननी चाहिए, राजधानी उदयपुर बननी चाहिए थे। इधर से मान सिंह जी ने कहा कि राजधानी तो कौन बननी चाहिए, राजधानी तो बननी चाहिए जयपुर को राजधानी बनाना चाहिए। अब इस राजधानी को लेकर के इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ, और इस राजधानी को लेकर के जब विवाद हुआ तो इनमें क्या हुआ, एक काम इन्होंने किया कि भाई ऐसा करते हैं, एक समिति बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं, एक समिति बिठाते हैं, और इस समिति यह समिति निर्णय लेगी कि राजधानी किसको रखा जाए। इस बात को लेकर के हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। पटेल हो गए, अब इसके बाद देखते हैं एक जो पांचवा चौथा है ना, ठीक है। पांचवा चरण, कौन सा चरण, पांचवा चरण, ये पांचवा चरण। इस पांचवें चरण का नाम क्या रखा गया, तो पहली बात तो पांचवें चरण के नाम को देखिए। पहले क्या हुआ, बृहत राजस्थान आया, और बृहत राजस्थान के बाद में अब जब सारी की सारी बड़ी रियासतें मिल चुकी हैं, सारी बड़ी रियासतों के बाद में एक और अगली रियासतें देखना बृहद राजस्थान को मिलाएंगे साथ साथ। और प्रथम जो चरण था, प्रथम चरण मतलब मत्स्य संघ, मत्स्य संघ मिला नहीं था, तो मत्स्य संघ मिला नहीं था, तो अब इसको यहाँ पर मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि जो धौलपुर की और जो उसकी जनता थी वो मिलना चाहती थी, कहाँ पर, वो यूपी में मिलना चाहती थी, लेकिन इन्होंने शंकर देवराय समिति का गठन किया, और शंकर राव देव समिति ने क्या किया, कहा कि अधिकांश जनता जो है वो कहाँ पर मिलना चाहती है, वो अधिकांश जनता मिलना चाहती है राजस्थान में, इसलिए आपको क्या करना है, इसको राजस्थान में मिला देना है। और धौलपुर और भरतपुर को भी कहाँ मिला दिया, राजस्थान में। लेकिन फिर भी ज्यादा जिद कौन सी रियासत करती है, धौलपुर वाली। जब धौलपुर वाली जो रियासत थी वो ज्यादा जिद करती है कि नहीं हमें तो यूपी में जाना है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है, उसकी बात करें या फिर भाषा की बात करें तो वो यूपी के टच में, और यूपी जैसी उनकी भाषा है, तो इस वजह से वो वहां पर जाना चाहती थी। लेकिन शंकर राव देव समिति ने कह दिया कि नहीं मिलना है, कहां पर, राजस्थान में मिलना है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। पांचवा चरण है ना, अब पांचवा चरण जो आया, पहली बात तो पांचवें चरण का नाम क्या हो गया, तो संयुक्त बृहद राजस्थान। इसका क्या नाम हो गया, संयुक्त बृहद राजस्थान हो गया। ठीक है साहब। संयुक्त बृहद राजस्थान में पहले समय आपसे पूछता है, तो समय बताना है आपको 15 मई, और 15 मई और 1949 को, 15 मई 1949 को ये संघ बना। और इस संघ की बात करते हैं तो ऐसे संघ में सबसे पहले राजधानी की मैं बात करूं, अब राजधानी वाला जो सीन है वो अब बदलेगी नहीं, कॉपी पेस्ट करना है बस आपको। कौन सी राजधानी, जयपुर ही है। पहले एक बार सबसे पहले मैं रियासतें लेता हूँ, रियासतें 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 कौन कौन सी थी, तो रियासतों में बात करें तो सबसे पहले आपको लाना है किसको, मत्स्य संघ को लेके आओ, और ये जो है बृहत राजस्थान को लेकर के आओ, बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ है ना, ये दोनों आकर के मिलते हैं। अब देख रहे हैं बृहत राजस्थान है इधर, और इधर मत्स्य संघ है। एक ठिकाना इधर मिल चुका था, इधर से जयपुर वाली रियासत भी आ गई इसके अंदर है ना। इधर से बात करते हैं, जयपुर आ गया, जयपुर में आपको लावा जो हुआ करता था, ठिकाना हुआ करता था है ना, जयपुर का जो लावा ठिकाना था। इधर से अलवर के साथ में नीमराणा आ चुका था। इधर से बात करते हैं कुशलगढ़ जो पूर्व राजस्थान के संग में आ गया था, बांसवाड़ा जैसी आया। तो तीनों ठिकाने यहाँ पर मिल जाते हैं, तीनों ठिकाने प्लस लिख देता हूं मैं, क्या प्लस, तीनों ठिकाने प्लस क्या हो गए, तीनों ठिकाने हो गए है ना। अब आपसे पूछेगा कि भाई साहब इसकी राजधानी किसको बनाया गया, तो राजधानी तो वही रहेगी, राजधानी में नो चेंज। अब जयपुर ही राजधानी रहेगी, जयपुर राजधानी रहेगी। ठीक है साहब। इधर से जयपुर जब राजधानी है तो अब राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख वो सेम ही है, महाराज प्रमुख। और जो महाराज प्रमुख हैं, तो महाराज प्रमुख की मैं बात करूं तो महाराज प्रमुख तो भूपाल सिंह है ही, भूपाल सिंह। इधर से दूसरा कौन है, राज प्रमुख, और राज प्रमुख की बात करूं, राज प्रमुख हैं वही जो जयपुर के हैं, मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड है ना। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा चरण हो गया है, संयुक्त बृहत राजस्थान, इसमें सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं है ना, ये
कौन सी समिति थी? शंकर देवराय समिति। तो भरतपुर व धौलपुर के नेता दोनों रियासतों को यूपी में मिलाना चाहते थे। अब ये तो मिलाना चाहते थे, लेकिन जनता की राय तो पूछ लेनी चाहिए ना। जनता की राय लेने के लिए क्या किया? एक समिति का गठन किया गया। और समिति का गठन, कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो समिति का गठन किया गया जनता की राय जानने के लिए। किसकी राय के लिए? जनता की राय जानने के लिए। मतलब जनता कहाँ मिलना चाहती है, राजस्थान में या यूपी में? तो समिति बनाई गई और समिति का नाम रखा गया शंकर रावदेव समिति। अध्यक्ष शंकर रावदेव था, और इसका सदस्य के रूप में 2 सदस्य थे। सदस्य एक का नाम था प्रभुदयाल और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा हुआ करता था आर के सिद्धावा। निर्णय क्या रहा? निर्णय सुन लीजिए इसका। निर्णय, अधिकांश जनता राजस्थान में मिलना चाहती है। और इसी आधार पर इसको भरतपुर को और धौलपुर को किस में मिला दिया? इसमें। और एक और समस्या खड़ी हो गई कि जो अलवर के और भरतपुर की एक कामा तहसील पड़ती है, उसमें बात करते हैं तो मेव ज्यादा होते हैं। मेवों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बन रहा है उसी प्रकार से हमें तो मेविस्तान चाहिए। ये समस्या का विषय हो गया। दबाया गया, विद्रोह को दबाया गया और दबा करके फिर उनको कहां पर मिला दिया गया? इस चरण में मिला दिया गया। इसके बाद चौथा चरण, 5वां चरण हो गया। अब इसके बाद में आता है 6वां चरण, और 6वां चरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस 6वें चरण को थोड़ा सा याद भी आपको रखना है व्यवस्थित तरीके से। क्यों याद रखना है? इसमें एक कारण है कि 6वां चरण जो है इसमें उठापटक ज्यादा हो रही है। कैसे? 6वां चरण, अच्छा 6वें चरण की मैं बात करूं तो 6वां चरण नाम दिया गया राजस्थान संघ। कौन सा संघ दिया गया? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ की बात करें तो भाई साहब समय क्या रहा है इसका? और समय याद रखिए 26 जनवरी 1950। 6वां चरण हो गया 26 जनवरी और 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये संघ बनकर के तैयार हो गया। और इस संघ की बात करें तो संघ का सबसे पहले देखिए रियासत है ना। इसमें तो पहले वाली कौन सी रियासत थी? तो अपने को ये तो पता ही है कि जो राजस्थान और वो कहते हैं संयुक्त बृहद राजस्थान मिला, और साथ बृहद राजस्थान आ गया है। उसके अंदर ही बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ भी आ गया है ना। तो ये जो संयुक्त बृहद राजस्थान था ये भी इसके अंदर आ गया, संयुक्त बृहद राजस्थान, और प्लस एक रियासत को मिला दिया। किसको? सिरोही को। ये सिरोही को मिला दिया। अब सिरोही के साथ में बड़ी विडंबना हुई थी। सिरोही का पहले क्या हुआ कि देखिए सिरोही की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ये सिरोही जो है, सिरोही जैसे ही 1948 की बात है, 1948 में क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और गुजरात के कुछ नेताओं ने क्या किया, उसे सिरोही को दे दिया। किसके लिए? गुजरात एजेंसी के लिए दे दिया। गुजरात एजेंसी के लिए दे दिया फरवरी 1948 में। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये फरवरी 1948 में सिरोही को फरवरी 1948 में गुजरात को दिया। किसको दे दिया? गुजरात एजेंसी को दिया। पहले काम इन्होंने गुजरात एजेंसी को दिया। इसके बाद में मई में इन्होंने क्या किया? 1948 में इस सिरोही को मुंबई सरकार के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? मुंबई सरकार के लिए दे दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ? 8 नवंबर को सिरोही को 1948 में ही इसे सिरोही को किसको दे दिया? सिरोही को दे दिया भारत सरकार के लिए।
भारत सरकार के लिए दे दिया, भारत सरकार के लिए दिया, के लिए दिया दिया है ना, को दिया और को दिया। ठीक है, इसके बाद में फिर एक उठापटक फिर से आ रही है, कब? 5 जनवरी 5 जनवरी और 1949 को, 5 जनवरी 1949 को इसको फिर किसके लिए दे दिया? मुंबई सरकार के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? मुंबई सरकार के लिए फिर दे दिया। भारत सरकार ने मुंबई सरकार को दे दिया कि इस पर तुम्हारा अधिकार होगा। लेकिन आगे चल करके फिर विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो अब क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को 1950 को राजस्थान में मिला दिया। लेकिन राजस्थान में मिलाया तो सही, ने मिलाया, परंतु कैसा मिलाया? आधा मिलाया। कैसा मिलाया? आधा। यानी कि 2 हिस्से अभी भी इसके बाकी हैं, आबू और देलवाड़ा। अभी वो किसके पास में? मुंबई के पास में है, आबू और देलवाड़ा। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, देलवाड़ा को छोड़कर ये दोनों हिस्से किसके पास में? ये दोनों हिस्से मुंबई के पास में। अब दोनों हिस्सों को, अब देखना अगले चरण की मैं बात करूं, अगला चरण कौन सा रहा? 7वां चरण और अंतिम चरण, है ना। 7वां चरण और अंतिम चरण, यानी कि वर्तमान राजस्थान की बात करूं मैं, 7वां चरण। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और पीछे वाली बात कर लेता हूँ। राजधानी, उपराजधानी, ये सभी अभी कोई चीज मैंने लिखी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ राज प्रमुख। राज प्रमुख, और राज प्रमुख तो वही है, मानसिंह कॉपी है, तो बस याद रखने वाली बात है, मानसिंह हो गए। इसके बाद में थोड़ा और पीछे चलो, चलो मानसिंह है। इसके बाद में महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, और महाराज प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह है, भूपाल सिंह है। ठीक है, इसके बाद में राजधानी, राजधानी चेंज नहीं है, राजधानी वही है। राजधानी कौन सी है? जयपुर। ठीक है सर, राजधानी जयपुर है। और इसमें अब जो पद है वो मुख्यमंत्री पद हो गया है, और मुख्यमंत्री है कौन? हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। 5वां चरण है ना, इधर ये भी देख लेना साथ साथ, है ना। मानसिंह जी, तो इधर कौन थे? मुख्यमंत्री। 5वां है ना, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरा लाल शास्त्री जी को बनाया, है ना। हीरालाल शास्त्री, इसको बना दिया गया मुख्यमंत्री। इस प्रकार से ये कहानी रही किसकी? सुरोई वाली कहानी रही। सुरोई को मिलाया गया है, और सुरोई को किसके साथ मिलाया गया? तो सुरोई को मिलाया गया, ये मैं कहानी ज्यादा बताने लग गया, इसकी बताने वाली चीजें थी कुछ, है ना। तो संयुक्त वैद्य राजस्थान के साथ में किसको मिला दिया? सुरोई को मिला दिया। सुरोई आधा मिलाया है, पूरा सुरोई नहीं मिलाया है, यानी कि सुरोई को 2 चरणों में मिलाया गया है। अब देखिए आगे अगली बात, है ना, ये यहाँ पर इसकी कहानी खत्म। अब आता है 7वां और अंतिम चरण, 7वां और अंतिम चरण। 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वर्तमान राजस्थान। अच्छा, वर्तमान राजस्थान की बात करूं तो वर्तमान राजस्थान में क्या? तो वर्तमान राजस्थान का समय आपको याद रखना है। पहली बात तो समय क्या रहा? 1 नवंबर, 1 नवंबर और 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, ये भी बात आपको साथ साथ याद रखनी है। इसके बाद में आपसे पूछे तो कुछ चीजें इसमें बदल रही हैं। अब क्या हुआ कि जो महाराज हुआ करते थे, महाराज प्रमुख जो हुआ करते थे, भूपाल सिंह, भूपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है 1955 में, 1955 में हो जाती है। उससे पहले क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और उसका गठन किया गया तो जो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, न्यायमूर्ति हुआ करते थे फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में ये काम किया गया था, है ना। तो मैं बात कर लेता हूं वर्तमान राजस्थान समय क्या हो गया। अब इसमें आपसे पूछेगा तो यहां पर एक पद हटा दिया गया है। कौन सा पद हटा दिया गया? राज प्रमुख, राज प्रमुख पद हटाया गया, और नया पद कौन सा सृजित कर दिया? नया पद सृजित किया, और नया पद सृजित किया तो कौन सा वाला? सृजित। नया पद कौन सा सृजित किया? तो राजपाल, राज्यपाल, राज्यपाल शब्द लगा दिया,
कौन सा? राज्यपाल। ये शब्द लगा दिया, राज्यपाल। और राज्यपाल बने कौन? तो राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह जी, गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है साहब। इसके बाद में एक पद और, मुख्यमंत्री। अब की बार निर्वाचित, पहले मनोनीत चल रहे थे, मुख्यमंत्री। और निर्वाचित किया गया किसको? मोहनलाल सुखाड़िया जी को, मोहनलाल सुखाड़िया जी को, जी ओ, है ना। इसमें मिले कौन कौन? मिले वाली बात अगले स्टेप में करूं। मिले, है ना, रियासत, रियासत कहूं या कौन कौन से मिले? एक तो अजमेर का मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है साहब, केंद्र शासित था ये। इसके बाद में फिर और बात करूं तो आबू, कौन सा आके मिल गया? आबू। और आबू व देलवाड़ा, व देलवाड़ा कहां से ले लिए? मुंबई से, मुंबई से आबू और देलवाड़ा को ले लिया। ठीक है साहब। क्यों लिया? क्योंकि जब तक सिरोही पूरी नहीं होगी, दूसरी बात यह कि सिरोही के जो जनता थी, जनता ने बहुत विरोध किया, बार बार विरोध करते, जवाहरलाल नेहरू के पास में पहुंच गए कि नहीं, हमें तो आबू और देलवाड़ा दोनों के दोनों चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि सिरोही आधा मिला दिया आधा रह गया, नहीं, सिरोही को पूरे को हम किस में मिलाएंगे? राजस्थान में मिलाएंगे। और फिर नेताओं को झुकना पड़ा, और नेताओं को क्योंकि जनता के आगे चलती है क्या? नहीं चली, और इसीलिए आबू और देलवाड़ा इधर आ गए। इसके बाद में और क्या मिला? आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा एमपी के मंदसौर जिले से लिया, सुनील टप्पा एमपी मंदसौर, मंदसौर से लिया, मंदसौर की मानपुरा तहसील से लिया। इसके बाद में एक जगह और पड़ती है सिरोंज, लिया तो कौन सा है? एमपी से। अब एक जगह पड़ती है सिरोंज, सिरोंज से, सिरोंज को एमपी को दिया, को दिया झालावाड़ से, है ना, किससे दिया? झालावाड़ से दिया। ये बात भी साथ साथ याद रखनी है। इस प्रकार से राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। ये चरण 7 के 7 चरण है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मैं आपको बताऊं। देखिए, ये चरण कंप्लीट होते हैं, और चरणों के कंप्लीट होने के बाद में एक थोड़ा सा विवाद रहा है, जो राजधानी को लेकर के जैसे ही अजमेर को मिलाया गया, अजमेर को किसमें मिला दिया गया? अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया, तो अजमेर वालों ने कहा कि अजमेर सेंटर है, इसलिए राजधानी कौन होना चाहिए? अजमेर होना चाहिए। पहले विवाद हुआ था, तो फिर उस विवाद को तो चलो ठीक है, डिसीजन ले लिया गया। और डिसीजन के बाद में दूसरी इसमें एक समिति बनाई जाती है, पी सत्यनारायण समिति। कौन सी समिति बनाई जाती है? पी सत्यनारायण समिति। देखो, एक बात, दोनों बातों को कर लेता हूं मैं आपके साथ ही। पहले बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान की राजधानी, राजधानी बनाने के लिए समिति। पहले तो सुनो कि जैसे बृहद राजस्थान बनता है, बृहद राजस्थान बनता है, यानी कि जयपुर साथ में मिल जाता है राजस्थान के एकीकरण में। जैसे मिला तो उधर उदयपुर पहले से राजधानी था, उदयपुर में और जयपुर में विवाद हुआ। दोनों में विवाद होने के कारण अब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि राजधानी कौन बनना चाहिए, तो एक समिति का गठन किया गया, BR पटेल समिति, है ना। तो कौन सी समिति? BR पटेल समिति। इस समिति का गठन किया गया। BR समिति ने क्या किया? तो इस समिति ने किया कि देखिए भाई, एक इसके सदस्य के रूप में भी अध्यक्ष तो कौन हुआ करता था? तो इसका अध्यक्ष तो हुआ करता था BR पटेल, BR पटेल। और इसके जो सदस्य हुआ करते थे, 2 सदस्य थे, सदस्य थे। एक का नाम था कर्नल TC पुरी, कर्नल TC पुरी, और एक और हुआ करते थे HP सिन्हा, HP सिन्हा साहब। इन्होंने मिलकर के निर्णय लिया कि बृहद राजस्थान की राजधानी, बृहद राजस्थान की राजधानी कौन रहनी चाहिए? राजधानी रहनी चाहिए जयपुर, ये होनी चाहिए। इधर से इन्होंने कुछ विभागों के बारे में भी बात करी कि देखो भाई, जैसे राजधानी हमने इसके लिए दे रहे हैं, तो कुछ एक काम और करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये जो राजधानी के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट शहर और हैं, अन्य शहर, जैसे अन्य शहरों को भी कुछ ना कुछ हक देना चाहिए। अन्य शहर जैसे जोधपुर, न्याय विभाग,
न्याय विभाग किसको दे दिया? न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया। किसको दे दिया? जोधपुर को दे दिया। इसके बाद में बात करते हैं, न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया, तो कृषि विभाग किसको दे दिया? कृषि विभाग, और कृषि विभाग को दिया इन्होंने भरतपुर के लिए, भरतपुर के लिए दिया। और बात करूं तो साथ साथ ये देख लो, वन एवं सहकारी विभाग, वन एवं सहकारी तो वन एवं सहकारी विभाग किसको दे दिया? ये दे दिया कोटा को, वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दे दिया। इसके बाद में खनन है ना, कस्टम, एक्साइज, ये दे दिया उदयपुर के लिए। और शिक्षा को किसके लिए दे दिया? शिक्षा दे दी बीकानेर के लिए, शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग चला गया कहां? बीकानेर। ये इस बात में ध्यान रखना। तो यहां पर हमने बात करी कि जो ये बी आर पटेल समिति है, बी आर पटेल समिति ने ये जो निर्णय लिया है, ये कब लिया है? तो बृहद राजस्थान की राजधानी के समय का निर्णय है ये। बी आर पटेल अध्यक्ष बन गए, कर्नल टीसी पुरी ने और एच पी सिन्हा ने, यानी कि सदस्य कितने थे इस बी आर पटेल समिति में? तो सदस्यों की बात करें तो सदस्य थे 3, कुल सदस्य 3, कुल सदस्य कितने? 3 सदस्य थे, है ना। बी आर पटेल अध्यक्ष हो गए, कर्नल टीसी पुरी और एच पी सिन्हा। इन्होंने राजधानी का डिसीजन लिया, कब? ये बृहद राजस्थान की बात है, लेकिन अन्य शहरों को भी कुछ ना कुछ हक देने चाहिए, इन्होंने कहा, तो इनके लिए हक दे दिए। अब मैंने कहा कि देखिए, जो पिछली बात करी है कि मैंने कहा कि अजमेर मिल गया 7वें चरण में, ये चौथे चरण की बात थी, 7वें चरण में अजमेर मिल गया। तो फिर यहाँ पर उल्टी लड़ाई चालू हो जाती है कि अजमेर को राजधानी रखें या जयपुर को राजधानी रखें। इसलिए राजधानी के लिए 2 बार समितियां गठित की गई हैं। एक पी सत्यनारायण समिति फिर से गठित की जाती है। कब गठित की जाती है? जब ये चरण चल रहा था, यानी कि जो 7वां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 वाली बात है, तब। तो इसमें भी मैं बात करूं, देखिए अजमेर को मिलाने के बाद, मिलाने के बाद अजमेर को मिलाने के बाद राजधानी को लेकर समिति बनाई। पी सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण समिति। और पी सत्यनारायण समिति ने डिसीजन लिया कि क्या करना है, कि राजधानी किसको रखना है? राजधानी रखना है जयपुर को। राजधानी किसको रखना है? जयपुर को रखना है। ये बात भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है ना। अब इसमें आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब सदस्य किस किस को रखा गया है ना। तो सदस्य वी विश्वनाथ है ना, और एक सदस्य और हुआ करते थे बी के गुप्ता। कौन थे? वी के गुप्ता साहब, गुप्ता। इस तरीके से इसने निर्णय लिया, निर्णय राजधानी तो क्या रहेगी? राजधानी तो जयपुर रहेगी, तो क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। 2 समितियां बनाई गई, बी आर पटेल बनाई गई, एक तो वो चौथे चरण में ही बना ली गई थी, और ये पी सत्यनारायण जो थी, ये जब 1 नवंबर 1956 वाली बात थी, यानी कि 7वें चरण से पहले ये समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ। इसमें भी मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कि जैसे एक जोधपुर को मिलाया गया था उस समय पर, जोधपुर, और जोधपुर का एक शासक हुआ करता था, जोधपुर के हनुमंत सिंह कहाँ मिलना चाहते थे? हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाक में मिलना चाहते थे। इस बात की खबर इसकी खबर किसने दी? इसकी खबर
है ना। सोमनेश जोशी ने, सोमनेश जोशी, जोशी ने, है ना। और अखबार का नाम था, अखबार का नाम क्या था, अखबार का नाम था, पत्र का नाम था क्या था, रियासती पत्र, रियासती पत्र। इसमें प्रकाशित की, में प्रकाशित की। और जैसे ये खबर प्रकाशित हुई तो ये जो हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में और भोपाल के नरेश हमीदुल्लाह हुआ करते थे, उनके साथ में मिलकर के जाना चाहते थे, लेकिन ये खबर पहले फैल जाती है। इस वजह से क्या हुआ कि बीपी मेनन साहब आते हैं और बीपी मेनन साहब इसको समझा बुझा करके कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, और दिल्ली ले जा करके इस पर क्या हस्ताक्षर करवा लेते हैं, और राजस्थान में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। इस प्रकार से जोधपुर को भी याद आपको रखना है ना। इधर से बात करता हूं, मैंने थोड़ी प्रीवी पर्स की और बात करनी है। प्रीवी पर्स, ये प्रीवी पर्स सर्वाधिक किसका था, तो सर्वाधिक था जयपुर का। किसका था, जयपुर। 18 लाख, है ना। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि सबसे कम किसका था, तो सबसे कम प्रीवी पर्स था, सबसे कम तो शाहपुरा का। किसका था, शाहपुरा का। कितना था, 90,000, 90,000। इधर से ठिकानों की मैं बात करूं तो ठिकानों में प्रीवी पर्स की बात करूं, ठिकाने 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 कुशलगढ़, कुशलगढ़, कुशलगढ़ का 34,750, 34,750 सर्वाधिक, सर्वाधिक, है ना। लावा, लावा का था 12,550, ये सबसे कम, सबसे कम। और नीमराणा का भी साथ साथ अब याद ही रख लें, एक ही रह गया है तो नीमराणा, नीमराणा का था 15,000, ये भी बात साथ साथ याद रख लेना, है ना। इस प्रकार से हमने बात करी। और इसमें आपको यदि कोई चीज ऐसा लगे कि कोई चीज रह गई है, वैसे तो मैंने थोड़ा, हाँ एक बात और, ये जो प्रीवी पर्स वाली जो बात थी, इसे प्रीवी पर्स को समाप्त करने वाली कौन थी, है ना। तो 26वां संविधान संशोधन हुआ, 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, में इंदिरा गांधी सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने, गांधी सरकार ने प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया। लो जी लो, ये बात आपको याद रख लेनी है, प्रीवी पर्स क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कब कर दिया, 1971 में समाप्त कर दिया। ये टेंशन ही खत्म कर दी इन्होंने। और दो तीन बातें और देख लेना साथ साथ ही। क्या हुआ कि एक 1952 के आम चुनाव में, 1952 के आम चुनाव में अजमेर में क्या हुआ, अजमेर में विधानसभा थी, क्या थी, विधानसभा। और इस विधानसभा का नाम था धारा सभा। कौन सी सभा, धारा सभा। इस धारा सभा की बात करूं तो धारा सभा में सदस्य कितने थे, सदस्य थे 30, सदस्य कितने थे, 30 सदस्य, 30 सदस्यों वाली थी ये विधानसभा। इसमें बात करें तो मुख्यमंत्री एकमात्र, मुख्यमंत्री एकमात्र, मतलब ये जो आम चुनाव हुए तो इन्होंने अपना अस्तित्व अलग रखा है, सेफ रखा है भारत सरकार के लिए ही। मतलब ये राजस्थान में विलयकरण नहीं हो रहा है, ये 52 की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में विलय नहीं होना चाहती थी, तो इस वजह से इसमें एक सभा रखी, यानी विधानसभा रखी गई इसकी, और 30 सदस्यों वाली रखी। मुख्यमंत्री एकमात्र बने हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय क्या बन गए, एकमात्र इसके मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखना। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया तो अजमेर को जिला बनाया गया। यानी कि अब आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान राजस्थान जब आया अस्तित्व में, यानी कि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, है ना। जिले, जिले कितने हो गए, जिले हो गए 25 + 1 अजमेर, है ना, बराबर कितना, 26 जिले हो गए। एक मतलब अजमेर को बनाया गया, अजमेर को मिलाया गया ना, तो ये धारा सभा समाप्त कर दी गई और इस प्रकार से ये काम इसमें कर दिया गया। तो इस प्रकार से मैंने एकीकरण की बात करी है, एक एक पॉइंट को टच किया है। जहां पर आपको कहीं पे कमी नजर आई, वैसे तो नहीं होगी, पर फिर भी आपको लगे कि ये चीज और होनी चाहिए थी तो आप मेरे को बताना। और ये वीडियो जो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये
मेरे लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, आपके लिए भी किफ़ायती होगी, आपके फ्रेंड सर्कल में किफ़ायती होगी। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर चैनल तो बहुत चल रहे हैं, चैनलों में चलने की कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैटर वो केवल इतना सा देते हैं, हाँ एंजॉयबल है, बस इतना सा एंजॉय है कि हाँ ट्रिक से बता दें, फलान से बता दें, ढिकान से बता दें। ट्रिक का मतलब कुछ नहीं है, बस केवल 7 चरणों को याद करना है, और 7 चरणों से बात बनने वाली है नहीं। अभी RSMSS भी है, RPSC है, वैसा भी वो जमाने गए जब पुलिस में 1998 में सवाल आया करते थे कि चरण कितने थे, 7। नहीं पूछेगा कोई चरण कितने थे, 7, क्योंकि बच्चा जानता है कि चरण कितने थे, 7 जानते थे। इसलिए हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलना है। धन्यवाद। आगे भी आपका यदि इसी तरीके से प्यार बना रहा तो और भी वीडियो आते रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।